Hello guys, welcome back to the channel, and in this video we're going to solve question number 10 from ISC Specimen Question Paper 2025 on public demand. Most of you have demanded to solve question number 10, and this is a sum on issue of shares. Most of you find it difficult, but this sum is really important and really tricky. People who are new to the channel and haven't seen the previous videos, then do check them out. There are loads of videos here. पूरे प्रिपरेशन के लिए काम आएगा for the upcoming CBSE and the ISC examination. प्लेलिस्ट है, चेक आउट द प्लेलिस्ट फॉर योर फुल प्रिपरेशन. अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि तुम लोग ग्रुप स्टडीज में एक साथ प्रिपेयर कर सको. और कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So issue of shares का sum है ये. Hero Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh divided into 20,000 shares of rupees 25 each. Application पे 5 रुपया, allotment पे 10 और कॉल पे भी 10 हो गए. फिर कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पर. कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किए हैं जिसपे एप्लीकेशन आए हैं 11,100 शेयर्स पर. विमल ने 1200 शेयर पे अप्लाई किया और 6,000 पे किया उसने एप्लीकेशन पर. तो 1200 पे 5 रुपए के हिसाब से 6,000 ही बनते हैं, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं किया, बट वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स ओनली. तो 600 शेयर्स ही सिर्फ अलॉट हुए हैं. मोहन ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया और उसने टोटल पैसे, सारे शेयर्स के पैसे 25,000 एक साथ ही दे दिए एप्लीकेशन के साथ. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ध्यान रख के इसको करना है. But Mohan was allotted only 500 shares. Vineet, who had applied for 1500 shares, he paid his application money and allotment money in order but did not pay the call money. और रिमेनिंग सारे एप्लीकेंट्स ने जैसे उनके पैसे ड्यू हुए उन्होंने पे कर दिया. कंपनी ने यहाँ पे विमल और मोहन के पैसे जो एक्स्ट्रा पे किए थे उनको अलॉटमेंट में यूज़ किया, फिर एक और एक्स्ट्रा बच गई तो कॉल में यूज़ किया, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा था, सरप्लस था, तो उसको रिफंड कर दिया. ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो जर्नल सब गड़बड़ हो जाएंगे. उसके बाद फॉरफीचर और री इशू है, उस पर हम बाद में आते हैं. सो स्टार्ट करते हैं सम को. एक एक करके जर्नल देखते हैं. पहली जर्नल तो हमें पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नाउ क्वेश्चन में कहीं भी इक्विटी वर्ड यूज नहीं किया है, तो हम भी जर्नल में कहीं इक्विटी शेयर नहीं बोलेंगे, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट बोलेंगे. ना ही प्रेफरेंस शेयर बोला. टाइप ऑफ शेयर इज नॉट मेंशन, तो हम भी अपने जर्नल में मेंशन नहीं करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका बनता है 75,500. कैसे बनता है, चले आते हैं वर्किंग नोट में. सबसे पहली चीज, फ्रॉम ऑल द एप्लीकेंट्स 11,100 लोगों ने अप्लाई किया है 5 रुपए करके, सो 55,500. और चले आते हैं मोहन के पास. मोहन ने सारे पैसे एडवांस में पे कर दिए. तो 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसने. 1000 शेयर पे 5,000 तो ऐसे ही बनते हैं उसके. तो एक्स्ट्रा कितना पे किया उसने, 25,000 माइनस 5,000 विच इज 20,000. तो टोटल एप्लीकेशन में मिले हमें फिर 75,500. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये 1000 इंटू 5 जो 5,000 है, ये ऑलरेडी इस 11,100 में इंक्लूडेड है. तो डबल काउंटिंग नहीं करना है. ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 25,000 ऐड कर दिए, तो वैसा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 इसमें इंक्लूडेड है. तो हम एक्स्ट्रा ही सिर्फ यहाँ पे ऐड करेंगे विच इज 20,000. तो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 75,500. यही हमारा पहला अमाउंट होगा. यहाँ पर यहीं पे गड़बड़ कर बैठोगे तो आगे का पूरा सम गड़बड़ हो जाएगा. नेक्स्ट जर्नल में चले आते हैं. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विच इज 75,500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि हमेशा फेस वैल्यू होता है ऑन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. सो यहाँ पे 10,000 शेयर्स ऑफर्ड है, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 यहाँ पे हो गए. अब कंपनी ने जैसे बोला है क्वेश्चन में, एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, कॉल के संग एडजस्ट हुआ है, और उसके बाद जो एक्सेस बचा वो रिफंड हुआ है. सो जर्नल एंट्री होंगी उनकी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और टू बैंक अकाउंट. अब अमाउंट के लिए हमें आना होगा वर्किंग्स में. लेट्स हैव अ लुक. सो इस तरह वर्किंग बनाओगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हर टाइप का सम कर पाओगे. विमल, मोहन और ओवरऑल टोटल कितना हुआ. शेयर्स अप्लाइड फॉर, विमल ने 1200 शेयर अप्लाई किया, मोहन ने 1000, सबने मिलकर 11,100. उनको शेयर अलॉटमेंट कितने हुए, विमल को 600, मोहन को 500 और ओवरऑल 10,000. सो एक्सेस कितने हो गए, दोनों का डिफरेंस 600, 500 और 1100. एप्लीकेशन मनी पेड पर शेयर एट द रेट ₹5. सो जितना अप्लाई किया उस पर होगा ये. तो 1200 इंटू 5, 1000 इंटू 5. लेकिन मोहन ने एक्सेस जो 20,000 दिया, यहाँ पे जो हमने देखा, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ये चीज बहुत जरूरी है, याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. तो ये हो गया तुम्हारा 5 प्लस 20, 25.
और ओवरऑल 75,500 जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया। एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स एट द रेट ₹5 पर शेयर। सो जो शेयर्स अलॉट हुए हैं उस पे एप्लीकेशन मनी कितने बनते हैं, तो जो 600 पे होगा, 600 इंटू 5, 500 इंटू 5 और 10,000 इंटू 5। तो इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा हमें, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हुआ इनका, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ गया 3,000, 22,500 और 25,500। अब चले आते हैं अलॉटमेंट मनी में, 10 रुपए करके पर शेयर पे टोटल अलॉटमेंट मनी कितने होंगे। और हमेशा याद रखना अलॉटमेंट मनी शेयर्स अलॉटेड पर ही होता है। 10 इंटू 600 6,000, 10 इंटू 500 5,000 और 10 इंटू 10,000 1,00,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। सो ये जो एक्सेस मनी था ऊपर में ये वाला 3,000, 22,500 और 25,500, इसमें से कितने पैसे अलॉटमेंट में चले जाएंगे। तो ये 3,000 जो विमल का है ये पूरा पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। 6,000 में से 3,000 चला गया, एडजस्ट हो गया। मोहन का 22,500 एक्सेस था लेकिन अलॉटमेंट तो चाहिए 5,000, तो 5,000 ही यहाँ पूरा एडजस्ट हो जाएगा। मोहन को अलॉटमेंट में कुछ देना नहीं होगा। सो टोटल 8,000 एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट के साथ। उसके बाद भी रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी बचा हुआ रहता है। विमल का कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जितना एक्सेस था 3,000 वो पूरा पूरा यहाँ यूज हो गया, तो नथिंग इज लेफ्ट। 22,500 में से 5,000 एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट में, बचे 17,500, ये मोहन के हैं, जिसपे कॉल मनी चला जाएगा 5,000, अगेन 500 शेयर पे 10 करके 5,000 कॉल मनी जो एडजस्ट हो जाएगा 17,500 में से। तो 17,500 में से 5,000 कॉल मनी में चला गया, तो बचे जो 12,500 ये रिफंड हो जाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि सारे अमाउंट्स तुम्हें क्लियर हो जाए। और मैंने कलर कोडिंग भी कर दिया है सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कौन सा अमाउंट कहाँ जा रहा है। सो ये जो एम्बर वाले हैं ये है मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, 3 + 5 टोटल 8,000। ये 5,000 है मनी एडजस्टेड विद कॉल और ये 12,500 है, दिस इज रिफंडेड। सो जर्नल में चले आओ। 2 शेयर अलॉटमेंट 8,000 जो एडजस्ट हुए अलॉटमेंट के साथ, 2 कॉल्स इन एडवांस जो एडजस्ट हुआ कॉल के साथ 5,000, 2 बैंक अकाउंट 12,500 जो रिफंड हुआ। कोई भी डाउट फिर भी रहते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। नेक्स्ट जर्नल है अलॉटमेंट को ड्यू करना। टोटल 10,000 शेयर है, 10 रुपए करके 1,00,000 रुपए ड्यू किया। बैंक अकाउंट डेबिट नेक्स्ट जर्नल अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये होगा 92,000 क्योंकि 8,000 जो ऊपर मिल चुके हैं उसको हमें माइनस करना है और रिमेनिंग 92,000 हमें मिल गए हैं। क्वेश्चन में बोला ही है कि सारे लोग जो है उन्होंने टाइम पर अपना पे कर दिया है। द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स पेड एज एंड व्हेन ड्यू। दिस वन इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट जर्नल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना है, अगेन 10,000 शेयर पे 10 करके, सो 1,00,000 रुपए। और उसके बाद वाला जर्नल है रिसीव करना, सो बैंक अकाउंट डेबिट, इस अमाउंट को बाद में लिखेंगे। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट यहाँ बोला है थर्ड एप्लीकेंट विनीत जो है उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पे किया है लेकिन कॉल मनी उसने पे नहीं किया है, तो उसके 1,500 शेयर्स पे 10 करके 15,000 हो गए कॉल्स इन अरियर्स। और कॉल्स इन एडवांस जो 5,000 ऊपर हमें मिल गए थे यहाँ पर जो हमने क्रेडिट किया था उसको यहाँ पर डेबिट करना होता है एडजस्ट करने के लिए। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया 1,00,000, जो बैलेंसिंग फिगर है 80,000 जो मिले हैं वो यहाँ बैठ जाएगा बैंक के पास। तो दिस जर्नल इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट जर्नल आते हैं, अब फॉरफिट करना है। 1,500 शेयर विनीत के जो उसने पे नहीं किए उसको फॉरफिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन अरियर्स। सिंपल सा हिसाब रखोगे एकदम। शेयर कैपिटल में शेयर का कॉल्ड अप अमाउंट, ये जो 25 रुपए है ये कॉल्ड अप है क्योंकि यहाँ पे सारे कॉल्स हो चुके हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल, इसलिए 25 रुपए पर शेयर इंटू 1,500 जो कि बनते हैं 37,500। 2 शेयर फॉर फीचर, इसमें बैठेगा कितना अमाउंट विनीत ने पे कर दिया है। उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिए हैं, तो 5 और 10 15 वो यहाँ बैठा, सो 22,500 उसके फॉरफिट हो गए। कॉल्स इन अरियर्स में कितने पे नहीं किए, वो है तुम्हारा कॉल मनी 10 रुपए पर शेयर, सो 1,500 इंटू 10 इज 15,000। इस तरह से करोगे तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये है री इशू का एंट्री, जहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 500 शेयर री इशू हुए हैं 20 रुपए पे, सो 500 इंटू 20 10,000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है फॉर डिस्काउंट ऑन री इशू, 25 का शेयर 20 पे री इशू हुआ, 5 रुपए डिस्काउंट पर शेयर, तो 500 इंटू 5 2,500 रुपए हो गए हमारे डिस्काउंट ऑन री इशू।
टू शेयर कैपिटल अगेन 500 इंटू टोटल 25, यहाँ पे शेयर कैपिटल पे हमेशा टोटल फेस वैल्यू ही बैठता है, सो 12,500। दिस वन इज डन एज वेल। नाउ आता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। सिंपल माइनस नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट किया था 22,500, तो यहाँ डेबिट किया 2,500, सिंपल माइनस कर दोगे और हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 1,500 फॉरफिट किया है और री इशू तो 500 ही हुए हैं। तो तुम्हें ढूंढना होगा कि 500 शेयर पे कितना फॉरफिट हुआ है। ठीक है, इसीलिए 500 इंटू 15 टोटल मिल जाएगा तुम्हें कितने फॉरफिट हुए हैं, विच इज 7,500, माइनस 2,500 विच इज डिस्काउंट ऑन री इशू, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल प्रॉफिट हुआ कंपनी को 5,000, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी जो पैसे पड़े हैं शेयर फॉरफीचर में वो पड़े रहेंगे, जब वो शेयर्स भी रीइश्यू हो जाएंगे तो उनका प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। सो दिस इज द एंटायर सम। अगर कोई डाउट फिर भी है मेरे को बताओ कमेंट्स बॉक्स में, आई विल हेल्प यू आउट। अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर दो, उनके भी कुछ डाउट्स अगर आते हैं उनको भी बोलो कमेंट्स बॉक्स में बताने, सो दैट अ कोलैबोरेटिव स्टडी कैन बी डन। सबके डाउट्स मिलकर अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, और भी वीडियोस आने वाले हैं, इस पे सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे इसके, प्लस और भी फ्यूचर में नए नए ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।